प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री करवा थी। साहूकार अपने सभी संतानों की परवरिश राजशाही तरीके से किया करते थे। धीरे धीरे सभी भाई बहन बड़े हुए। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए सभी भाई अपनी बहन से खूब स्नेह करते थे। अपनी बहन की शादी उन्होंने बड़ी धूमधाम के साथ एक नामी साहूकार के यहाँ किया। एक दिन बहन घर आई हुई थी। सभी भाई उससे बड़ा प्रेम करते। एक साथ बिठाकर खाना खाते और अधिक से अधिक समय अपनी बहन के साथ बिताते। बचपन की कहानियां साझा करके खूब आनंदित होते। सभी भाई पहले बहन को खाना खिलाते और उसके बाद स्वयं खाना खाते। आपस में इतना प्रेम था। एक दिन जब सभी भाई अपना कारोबार समेटकर संध्या समय जब घर लौटे तो उन्होंने पाया उनकी बहन भूखी प्यासी और मुरझाई सी घर में बैठी है। सभी को चिंता हुई, आखिर ऐसी क्या बात है। कारण जाना तो पता चला आज करवा चौथ का व्रत बहन ने किया है और चांद की प्रतीक्षा में वो सुबह से भूखी प्यासी बैठी है। जब चांद को देख लेगी तो अपना व्रत खोलेगी। भाइयों को उसका यह कष्ट देखा ना गया। सबसे छोटा भाई अपनी बहन से विशेष लगाव रखता था। भूखा प्यासा देख उसने युक्ति निकाली और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। वहां एक दिया जलाकर एक छन्नी में रखाया। पूरे गांव को ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। बहन ने देखा चांद आसमान में निकल चुका है। उसने झटपट अपना व्रत खोलने का सारा सामान जुटाया और जल अर्पण कर अपना व्रत खोलने के लिए बैठी। पहला निवाला खाते ही उसे मुंह में बाल मिला, उसे निकालकर एक किनारे रख दिया। दूसरा निवाला जैसे ही जब आया, दांत के नीचे कंकड़ जैसा आभास हुआ, वो निवाला भी बहन ने एक किनारे रख दिया। तीसरा निवाला खाते ही उसके पति की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। बहन के दुख की कोई सीमा नहीं थी। वो खाना पीना छोड़ रोने लगी। कुछ देर बाद उसे इस घटना के कारण का पता चला। वो चांद भाई की गलती के कारण दिखाई दिया था, जिसके कारण देवता ने क्रोध करते हुए उसके पति के प्राण हर लिए। तमाम युक्ति लगाने पर भी उसकी सांसें शरीर में वापस ना लौट सकी। बहन ने ठान लिया वो अपने पति का दाह संस्कार नहीं करेगी। 1 वर्ष तक अपने पति के मृत शरीर के साथ बैठी रही। दाएं बाएं से उगने वाले घास फूस को साफ करती और अपने पति के पार्थिव शरीर को अपने आंचल से धो पोंछ साफ करती। ऐसा करते 1 वर्ष बीत गया और पुनः करवा चौथ का व्रत आया। सभी सुहागिनी ने इस व्रत को किया। उसके 7 भाभियों ने भी व्रत किया। एक यही अभागिन थी जिसने अपने पति की सेवा में पूरा दिन गुजार दिया। संध्या के समय जब सभी भाभियां एक एक करके अपनी नंद के पास आई और आशीर्वाद मांगने को कहा, बहन ने सभी के पांव पकड़कर अपने पति को जीवित करने का आशीर्वाद मांगा। यह किसी भाभी के वश में नहीं था, किंतु बहन पागलों की तरह उनसे अपने पति के जीवन की मांग कर रही थी। अंत में छोटी भाभी आई जिसके पति ने दिया जलाकर उसके व्रत को तुड़वाया था। उसी भाभी के पैर पकड़कर वो विलाप करने लगी। वो अपने शक्ति से उसके पति को जीवित कर दें। काफी देर अनुनय विनय के बाद उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली को चीरकर अमृत का बूंद पार्थिव शरीर के मुंह में डाला। अमृत की बूंद मुंह में जाते ही वो जीवित हो उठा और श्री गणेश करता हुआ उठ खड़ा हुआ। इस व्रत के करने से गौरी शंकर स्वयं प्रसन्न होते हैं और सुहाग की रक्षा करते हैं। यह व्रत सुहागिन औरतों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से उन्हें सुहाग के साथ साथ धन धान्य और सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। प्राचीन कथा के अनुसार करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके पति वयोवृद्ध थे। एक दिन वो नदी में स्नान करने के लिए गए। उसी समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया। करवा के पति चिल्लाने लगे। पति के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर करवा दौड़ती हुई आई और बिना एक पल व्यतीत किए हुए पानी में छलांग लगा दी। वो एक पतिव्रता नारी थी, उसमें काफ़ी बल था। अपने सूती साड़ी के धागे से उसने मगरमच्छ को बांध दिया और अपने तपोबल के माध्यम से उसे लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा, देवी यहाँ आने का कारण क्या है? आप क्या चाहती हैं और यह मगरमच्छ कौन है, कृपया बताएं। यमराज की ओर करवा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस दुष्ट मगरमच्छ ने मेरे पति को मारने की कोशिश की है। मैंने इसे अपने तपोबल से बांध दिया है। इसने एक पतिव्रता नारी के पति को मारने की कोशिश की है, इसे दंड मिलना चाहिए। यमराज ने कहा, अभी इस मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं कैसे दंड दे सकता हूँ? करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को चिरायु होने का वरदान नहीं देंगे
और इस दुष्ट मगरमच्छ को दंड नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल से आपको ही नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर चित्रगुप्त जी सोचे, अगर इसकी बात न मानी जाए तो अनर्थ हो जाएगा, अतः इस मगरमच्छ को दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि करवा के तपोबल की अनदेखी करना अनर्थकारी हो सकता है। चित्रगुप्त जी ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पति दीर्घायु होगा और हर सुख समृद्धि से जीवन जिएगा। चित्रगुप्त जी ने कहा, जिस तरह तुमने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है उससे मैं प्रसन्न हूँ, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले समय में आज ही के दिन जो भी महिला पूर्ण विश्वास और निष्ठा के साथ तुम्हारी पूजा करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूँगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वो आंखों से देख नहीं पाती थी, वो जन्म से ही अंधी थी। उसका परिवार बेहद ही अभावग्रस्त स्थिति में था, 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब न हुआ करता था। बुढ़िया श्री गणेश महाराज की बचपन से ही भक्त थी। उसे विश्वास था उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके ईश्वर को सब पता है। अगर वो दुख सह रही है तो उसमें उसके ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा मानकर वो अभी तक उनकी भक्ति करती आ रही थी। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी उनके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, माता, तूने मेरी जीवन भर सच्चे मन से भक्ति की है, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं मनोवांछित वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो मांगना है वो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया अपने जीवन के अंतिम दिन गिन रही थी, अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। ऐसे में उसने गणेश जी से कहा, मैंने अपना सारा जीवन तो जी लिया है, मुझे किसी और इच्छा की चाह नहीं है। गणेश जी ने कहा, तुम अपने बेटे बहू से पूछकर मांग लो। बुढ़िया ने अपने बेटे से पूछा तो उसने गरीबी दूर करने के लिए खूब सारा धन मांगने के लिए कहा। बहू से पूछा तो उसने एक सुंदर सुयोग्य पोता मांगने के लिए कहा। वो विवाह के 3 वर्ष बाद भी संतान सुख को प्राप्त नहीं कर पाई थी। बुढ़िया ने आस पड़ोस के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया, बुढ़ापे का शरीर है, धन धान्य मांगने से क्या होगा, जीवित ही कितने दिन रहना है। पोता भी मांगती हो तो उससे तुम्हें क्या सुख, इससे बढ़िया अपनी आंखें मांग लो तो कितने दिन जीवित रहोगी, कम से कम संसार को देख लोगी। बुढ़िया काफी देर विचार विमर्श के बाद अपने प्रभु से मांगने के लिए पहुंचती है। हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे मनोवांछित वर देना ही चाहते हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोते और परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य तथा अंतिम समय में मोक्ष प्रदान करें। गणेश जी मुस्कुराते हुए तथा अस्तु कहते हुए बुढ़िया माई की प्रशंसा करने लगे। धन्य है माई, तूने एक ही सांस में सब कुछ मांग लिया, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी तप करते हैं, तूने एक क्षण में प्राप्त कर लिया। मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने को वचनबद्ध था, इसलिए तुम्हें वो सब प्रदान करता हूँ। ऐसा कहते हुए गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।